हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स की 25वां लेक्चर कर रहे हैं। 25th क्लास है, 25 क्लास है। और आज का अध्याय है नौवां। नौवां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे आयतन और धारिता के बारे में, ठीक है, यानी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो जो लोग नए हैं बच्चों, उन लोगों को बता देता हूँ कि स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला में। हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियो, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करें बच्चों आज का लेक्चर। सारी इंट्रोडक्शन वगैरह हो गई। आप सभी को गुड मॉर्निंग सबसे पहले, ठीक है। सुबह सुबह हम लोग की क्लास होती है। ये क्लास दोस्तों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और दो तीन चार पांच क्लासेस होंगी इसी चैप्टर की, क्योंकि चैप्टर जो है वो आपका बहुत लंबा है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये क्लासेस बहुत आपकी इंपॉर्टेंट होंगी और काफी लंबी भी होगी, और कई सारी क्लासेस भी होंगी। और सबसे कठिन चैप्टर अगर थर्ड सेमेस्टर में हम बता दें आपको, तो चैप्टर नंबर यही 9 है, आयतन और धारिता के बारे में, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन इस तरीके से करने पड़ते हैं कि इंसान, स्टूडेंट कभी कभी घूम जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो इसका क्वेश्चन जो है वो आप कर नहीं पाओगे सही से, ठीक है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम स्टार्टिंग से आपको हर चीजें बताएं, स्टार्टिंग से सारी चीजें सिखाएं, और उसके बाद से हम फिर क्वेश्चन वगैरह करवाते रहें आपको। तो पहले हम इंट्रोडक्शन वगैरह करवाते हैं, फॉर्मूला वगैरह पढ़वाते हैं आपको, फिर हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो पिछले ईयर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह में आया हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, आयतन यानी वॉल्यूम और धारिता मतलब कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये क्या हो, ये आपका त्रिविमीय यानी थ्री डायमेंशनल आकृतियों, शेप से संबंधित दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। यानी थ्री डी होता है ना, थ्री डी मॉडल होता है, ठीक है। थ्री डी मॉडल से ये आपका रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। आयतन यानी वॉल्यूम किसी वस्तु द्वारा घेरे गए त्रिआयामी स्थान यानी थ्री डायमेंशनल स्पेस की मात्रा है। थ्री डायमेंशनल स्पेस यानी उसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट भी होगा, ठीक है। लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट भी होगा, अभी हम पढ़ाएंगे उसके बारे में, ठीक है। यह आमतौर पर घन इकाइयों यानी क्यूबिक यूनिट जैसे घन मीटर। क्यूबिक यूनिट क्यों, क्योंकि एल है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है। जैसे स्क्वायर अगर रहता है, स्क्वायर आपका क्या है, 2D है, ठीक है, टू डायमेंशनल है। इसमें क्या होता है, इसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो 2D यानी जैसे आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका 2D है। जैसे कागज का एक टुकड़ा है, तो कागज का टुकड़ा जो है वो आपका क्या है, रेक्टेंगल है, समझे। इसमें क्या होता है, इसमें केवल लंबाई होती है, लंबाई यानी लेंथ होता है, ठीक है। और ब्रेथ होता है यानी चौड़ाई होती है, ठीक है, चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई होती है इसमें। थ्री डायमेंशनल जो होता है, थ्री डायमेंशनल क्या होता है, जैसे आपका कोई डिब्बा है, कोई बॉक्स है, कोई क्यूब है, ठीक है। कोई आपके पास डिब्बा है, खाली डिब्बा है जिसमें कार्टून वगैरह है, या कोई बिल्डिंग है, तो ये सब थ्री डायमेंशनल चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी शामिल होती है। तो इसमें ऊंचाई भी हम लोग लेते हैं और इसमें ऊंचाई नहीं लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं बच्चों। 2D में आपकी ऊंचाई नहीं होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। और 3D में आपकी लंबाई, चौड़ाई और आपका ऊंचाई भी होती है, ठीक है। कभी कभी तो हम डेप्थ भी लेते हैं, डेप्थ यानी गहराई भी कहते हैं इसको, ठीक है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को ये चीज। तो ये इसमें देखो तीन यूनिट है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, यानी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो ऊंचाई है, ये तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी यूनिट होगी, या मान लो मीटर में है, ठीक है, मान लो सभी मीटर में है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी यूनिट है तो यूनिट क्यूब हो जाएगा। तो यही बोल रहा है क्यूबिक यूनिट, जैसे घन मीटर यानी मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर ये 2D होता यानी स्क्वायर होता है, स्क्वायर में हमने क्या करते हैं, हम एरिया जब निकालते हैं तो हम क्या निकाल देते हैं, एम स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। यानी मीटर स्क्वायर हो गया।
क्यों हुआ? क्योंकि लेंथ है और ब्रेथ है, दो ही यूनिट है कि नहीं? समझ में आया बच्चों के नहीं? इतना आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत आप लोग। ठीक है, समझ रहे हो? चलो फिर अब आगे चलते हैं। धारिता के बारे में देखते हैं। धारिता जो है, धारिता, धारिता क्या है? यानी कैपेसिटी, यानी किसी पात्र यानी किसी भी कंटेनर, कोई डब्बा है, कोई कंटेनर है, द्वारा धारण की जाने वाली मात्रा यानी क्वांटिटी का माप है। ठीक है, मतलब उसमें कितना सारी चीजें आ सकती है, जो अक्सर तरल पदार्थ यानी लिक्विड की मात्रा को संदर्भित करती है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई डिब्बा है, अब उस डिब्बे में कितना पानी आ जाएगा या कितना कोई चीज आ जाएगा, तो वो क्या है? वो उसकी धारिता यानी कैपेसिटी है बच्चों, जो अक्सर तरल पदार्थ की मात्रा में संदर्भित होती है। इसे लीटर, मिलीलीटर आदि जैसी इकाइयों में मापा जाता है। समझ में आया कि नहीं? एक घन मीटर, अब एक घन, घन मतलब क्या होता है? घन मतलब क्यूब होता है। ठीक है, तो एक घन मीटर यानी मीटर क्यूब में 100 लीटर के बराबर होता है। कितना एक घन मीटर कितने बराबर होता है आपका? 100 लीटर के बराबर, सॉरी 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों के नहीं? कर लोगे? अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि घन क्या होता है, आयतन क्या होता है, धारिता क्या होगी, तो बता लोगे आप लोग। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? 1 मीटर क्यूब बराबर आपका कितना होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है, जो इन अवधारणाओं को जोड़ता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन में कभी कभी आपको इस तरीके का चीजें आपकी काम आएगी, तो इसी चीज को आप लिख लिया करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं कुछ प्रमुख अवधारणाएं और सूत्र, और उससे पहले पानी पी लेते हैं, क्योंकि लग गई है प्यास। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, एक एक गिलास पानी पीते हैं पहले। जी हाँ बच्चों, चलो फिर प्रमुख अवधारणाएं देखते हैं, यानी सूत्र वगैरह देखते हैं, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो पहला आता है घनाभ। घनाभ, देखो 3D मॉडल हमको पढ़ना है ना, 2D तो हम लोग सेकंड सेमेस्टर वगैरह में पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमको क्या करना है? हमको 3D मॉडल पढ़ना है, यानी जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, अब देखो, एक घनाभ जो है यानी क्यूबाइड होता है। ठीक है, एक क्यूबाइड एक त्रिमीय आकृति है। ठीक है, यानी 3D डायमेंशनल है, जिसमें आपके 6 आयताकार फलक यानी रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बच्चों के नहीं? क्यूबाइड क्या हो गया? क्यूबाइड ये देखो रेक्टेंगल में होता है। ठीक है, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है, ऐसे करो, ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्यूबाइड हो गया रेक्टेंगल में। अगर यही चीज आपका स्क्वायर में होता, ठीक है, स्क्वायर में होता मतलब सारा चारों जो साइड है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या होता है? ये क्यूब हो जाता है, क्यूबाइड के यहाँ क्यूब हो जाता है। ठीक है, चारों साइड इसमें बराबर होते हैं। ठीक है, तो सुनो बच्चों, तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या होते हैं? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं बच्चों, यानी 6 आयत का फलक होते हैं। ठीक है, घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या होता है? घनाभ का आयतन अगर हमको निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? एक चीज और, रुक जाओ। 6 आपके इसके फेसेस होते हैं, 6 आप क्यूबाइड में क्या होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, और आपके 12 जो है वो एड्ज होता है। ठीक है, यानी कोना। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों। वॉल्यूम क्या होता है आपका? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये लिखा नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी भी आप समझ ही जाइएगा, क्योंकि एल इंटू बी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एल इंटू बी इंटू एच लिखते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यानी अगर आपका एक एक क्यूब, एक डिब्बा हो गया जिसकी लंबाई आपकी क्या है? 5 है, लंबाई आपको दे दिया 5 मीटर लेंथ। ठीक है, चौड़ाई आपको दे दिया, ब्रेथ जो है आपकी वो क्या है? ब्रेथ जो है वो आपकी दे दिया 3 मीटर, और ऊंचाई यानी हाइट जो है वो आपको दे दिया गया क्या? 2 मीटर। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 5 या 15, 15 15 दूनी 30, यानी 30 मीटर क्यूब आपका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे लेवल। ऐसे ही एक बैग आपसे लेवल नहीं इंक्रीज कर देंगे कि आप बैठ करके लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दो। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझाएंगे जिससे आप लेवल तक आओ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। ठीक है, अब एक होता है आपका फॉर्मूला, होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पृष्ठीय, पहले तो पृष्ठीय का जब आएगा,
पृष्ठीय मतलब देखो, पृष्ठीय जब भी आएगा सीबीएसई वालों, इंग्लिश मीडियम वालों, अगर आपको नहीं पता है तो पृष्ठीय मतलब आपका सरफेस। जैसे एरिया होता है ना, तो एरिया होता है एक, और एक सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो पृष्ठ जो होता है, पृष्ठीय जब आएगा तो इसका मतलब आपको सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो संपूर्ण यानी टोटल, पृष्ठीय यानी सरफेस, और क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल एरिया क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया। टू टू इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। समझ में आया? यानी आपका टोटल सरफेस एरिया पे क्यूबाइड का मतलब क्या होता है कि जो थ्री डी आकृति है, जैसे घनाभ है, उसकी जो बाहरी सतह है, जो बाहरी सतह है यानी बाहरी फेसेस का कुल क्षेत्रफल जो बनता है, अंदर वाला नहीं, अंदर का उससे कोई लेना देना नहीं, जो बाहरी का सरफेस एरिया है ना। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब जो ऊपर ऊपर होता है, उसी की एरिया को ही हम क्या कहते हैं? आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया बच्चों के नहीं? तो इसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू टू ब्रैकेट एल बी प्लस डी एच प्लस एच एल, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी आएगा, ठीक है। तीसरा एक होता है घनाभ का विकर्ण की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। यानी बच्चों ये देखो, ये जो कहाँ गया आपका घनाभ, आपका नहीं गया, फिर कहीं चला गया, कोई बात नहीं, बना देते हैं हम फिर से। ये जैसे आपका घनाभ है, क्यूबाइड है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये क्यूबाइड है। घनाभ का विक्रिय की लंबाई, घनाभ की आपकी विकर्ण, सॉरी विकर्ण, गलती से बोल रहा हूँ। तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई जो है आपका, वो क्या है? यानी लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड। ये क्या होता है दोस्तों? डायगोनल यानी विकर्ण जो होता है, ये क्या होता है? ये आपका ये चीज है, ठीक है। ये देखो, ये जो है, ठीक है। एक डायगोनल से, एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जो है, जो सीधे उल्टा, ऐसा मत कर देना कि ये डायगोनल हो गया, ये नहीं है। जैसे आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? ये होता है, ठीक है। ये होता है ये, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो इसकी जो होती है आपकी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब आ जाओ थोड़ा घन के ऊपर। घन यानी क्यूब होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा घन। घन क्या होता है? घन भी आपका क्यूबाइड ही की तरह होता है, बस उसका क्या होता है, उसकी जो होती है एक ही, सब चीज बराबर होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल नहीं होता है, स्क्वायर होता है। इसकी वजह से इसका जो लेंथ है वो ए है, तो सारी चीजें आपकी ए के फॉर्मूले में आ जाती है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट नहीं होता ऐसे। तो अब वही फॉर्मूला लगा दोगे तो एक घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है, यानी क्यूबाइड है, जहां आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है, ठीक है। माना भुजा आपकी ए है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी आप क्यूबाइड का क्या पढ़ा था? एल इंटू बी इंटू एच पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए है। तो ए इंटू ए आपका क्या हो गया? ए क्यूब हो गया। तो यही आपका फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। इसके अलावा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, अब देखो बच्चों, हर फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप क्यूबाइड का ही फॉर्मूला केवल याद कर लोगे, घनाभ का तो घन का भी आपको आ ही जाएगा। जैसे वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब आया। अब आपने पढ़ा था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय वाला फॉर्मूला, आपने क्या पढ़ा था? टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल पढ़ा था कि नहीं? ठीक है। ये फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपने पढ़ा था, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी जो बाहरी सतह है उसका एरिया जो है उसको आपने पढ़ा था ये। अब इसमें आपको पता है कि हर चीज हमको ए है, ठीक है। लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी है और हाइट भी आपका ए है। यानी ये ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये टू, यहाँ पे थ्री ए स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? यानी थ्री टू जा सिक्स, सिक्स ए स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? यही तो आपका फॉर्मूला है। यही देखो, ए इज इक्वल, सॉरी, ए इज इक्वल टू सिक्स ए स्क्वायर आपका फॉर्मूला है किसका? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? उसी तरीके से आपका घनाभ का विकर्ण, विकर्ण की लंबाई जो होती है वो क्या होती है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला यही होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ पे आपका क्या है? सारी चीजें ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो गया? ये आपका थ्री ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। थ्री ए स्क्वायर हो गया। थ्री स्क्वायर में आपका स्क्वायर रूट है तो ए आपका बाहर आ गया, तो ए स्क्वायर रूट थ्री, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला हो गया। समझ में आया बच्चों? यानी बच्चों, अगर आपको घनाभ का फॉर्मूला याद है तो आपको घन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही निकाल लोगे आंसर, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि घन जो होता है उसमें सारी साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, स्क्वायर की तरह, ठीक है। और घनाभ जो होता है वो आपका रेक्टेंगल की तरह होता है, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं? कर लोगे क्वेश्चन इस तरीके का। तो फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो सब जानना बहुत जरूरी होता है, जिससे हर बच्चे तो फॉर्मूला रट नहीं पाते हैं। अब कुछ लोग भाई नहीं रट पाते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए ना। कुछ चीजें थोड़ी बहुत गुंजाइश अगर होती है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। इकाइयां देख लेते हैं, यानी यूनिट। ठीक है, तो आयतन यानी वॉल्यूम और धारिता यानी कैपेसिटी की इकाई के बीच में संबंध क्या है, ठीक है, जो आपके कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके काम आएगा। ठीक है, देखो 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, समझे? ये हमने आपको बताया था, एक चीज शॉर्टकट बताया था, किलोमीटर, हेक्टामीटर, ठीक है, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, यानी जब हम यहाँ से सीढ़ी से हम, जैसे ये मान लो हम मीटर पे हैं, ठीक है, और हम जा रहे हैं सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो हमको सीढ़ी उतरनी पड़ेगी। तो जितनी सीढ़ी हमको उतरनी पड़ेगी उतने से हम गुणा कर देंगे, ठीक है, उतना जीरो लगा के तो गुणा कर देंगे। यानी मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए एक सीढ़ी और दो सीढ़ी, तो दो सीढ़ी हमको उतरनी पड़ी, यानी हम 100 से दो सीढ़ी माने दो जीरो हमने लगा दिया वन के पीछे, ठीक है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यही आता है 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर, यहीं से आता है। ठीक है, एक घन मीटर, एक घन मीटर बराबर, एक घन मीटर आपका मीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? जैसे एक घन मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और इसी को इस क्यूब कर दिया तो यहाँ भी क्यूब हो गया, यानी 100 इंटू 100 इंटू 100 घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा 1 लीटर बराबर आपका कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है आपका। ठीक है, समझ में आया? और एक घन मीटर यानी एक घन मीटर M3 M³ बराबर आपका 1000 लीटर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब आपको इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, अगर ये सारी इंट्रोडक्शन वगैरह जो है 20 मिनट का हमने क्लास किया, 18-20 मिनट जो भी है, आपको समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दिए तुरंत इसी बात पे। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पे, प्रश्न सॉल्व करवाते हैं आपसे। 2020 में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसी को हम देखते हैं। ठीक है, 2020 में एक क्वेश्चन आया था, आइए उसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक घनाकार, घनाकार यानी मतलब क्यूबिकल, ठीक है, एक घनाकार, घनाकार यानी क्यूबिकल यानी क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, यानी इसका सारा साइज जो है वो सारे एक ही है, यानी ए वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ए वाला, कि एक भुजा आपकी क्या है, एक भुजा आपकी दे दी कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, यानी ए आपका क्या है, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? हमने अभी पढ़ाया था ना, क्यूब का टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। ठीक है, कैसे आया वो भी हमने आपको बताया है, तो 6a² हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया को हम ऐसे भी लिखते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन में क्षेत्रफल लिखना भूल जाता है, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ मतलब आपका टोटल सरफेस एरिया ही पूछ रहा हो। ठीक है, तो 6a² आपका फॉर्मूला है, लगा दोगे 6 इंटू, आप देखोगे पहले कि आपको सारा ऑप्शन जो है वो आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है कि नहीं दोस्तों? तो सेंटीमीटर में दिया हुआ, आप क्या करो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था, और 30 सेंटीमीटर ये है, यानी 130 सेंटीमीटर हो गया, है कि नहीं? यानी ए 130 इंटू 130, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे आप, कितना आएगा, 13 13 कितना होता है, 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 13 का स्क्वायर आपका होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो 169 और ये दो जीरो यहाँ है, इंटू 6। ठीक है, तो 169 इंटू 6 कितना होता है, वो भी कर लो। चलो एक सेकेंड रुक जाओ जरा, जगह ढूंढ लो। 169 इंटू 6, 9 6 54, 6 6 36, 36 और 5, 6 5 11 होता है, यानी 41, 6 1 6 और 6 4 10। ठीक है, यानी 1014। ठीक है, और यहाँ पे कितना जीरो था, डबल जीरो था, यानी दो जीरो और लगा दो। ठीक है, तो ये इतना आपका क्या हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर ना, वर्ग, वर्ग है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आ गया, देखो 6a² फॉर्मूला है। ए स्क्वायर मतलब आपका एक ए मीटर में है और दूसरा भी मीटर में है या सेंटीमीटर में है। ठीक है,
तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। वर्ग मतलब स्क्वायर, और घन मतलब आपका क्यूब, क्यूब होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। कर लोगे इस तरीके का प्रश्न आप लोग। देखो यही आपका आंसर आया है। आ गया कि नहीं। कर दोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बताइए इतना आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए, अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न दो क्या कह रहा है, प्रश्न दो कह रहा है 2023 में आया है। ठीक है, 2 साल पहले आया है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक कमरे के फर्श पर, फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 48 वर्ग मीटर है। ठीक है, यानी आपको एक कमरा दे दिया, एक कमरे का आपको, जाहिर सी बात है, उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या 48 वर्ग है, यानी 48 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो, कह रहा है उसकी ऊंचाई जो है, यानी दोस्तों, रुक जाओ एक सेकेंड, अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम आपका ये बनेगा, देखो। ठीक है, ये आपका एक कमरा हो गया। ठीक है, कमरे का जो फर्श है, वो फर्श का आपको बोल रहा है एरिया जो है वो क्या है, 48 वर्ग मीटर है। ठीक है, और 48 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है, वो हाइट जो है बच्चों, हाइट क्या दिया हुआ, हाइट आपको दे दिया 5 मीटर दे दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कमरे का आयतन क्या होगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम का आयतन यानी वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आओ देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों पढ़ाई करते हैं अब। देखो, जो कमरा है वो आपका घनाभ है, यानी क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड हमने बना दिया। ठीक है, क्यूबाइड के आकार में होता है कि नहीं होता है। ठीक है, घनाभ का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है, उसका सूत्र क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यानी एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, होता है कि नहीं होता है। जहां पे आपको बता दिया गया कि फर्श जो है आपका, जो फर्श का आपका एरिया क्या होता है, फर्श का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, अरे फर्श जो है, ठीक है, अरे भाई फर्श जो होता है, फर्श में थोड़ी ना हाइट होती है। अगर छत वगैरह से आपको देखना है, ये चीज करना है, तब आपकी हाइट आती है, नीचे वाले में थोड़ी ना हाइट आपको आती है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका स्क्वायर बन जाता है, या तो रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, स्क्वायर बनता है तो ए स्क्वायर वगैरह फॉर्मूला लग जाता है, और अगर आपको रेक्टेंगल बनता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई बनता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अब हम जानते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल जो है वो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। हमने पढ़ा है रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का एल इंटू बी होता है ना। ठीक है, और स्क्वायर क्या क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि आपका एल भी वही चीज है और ब्रेथ भी वही चीज है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। और आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ फ्लोर दिया, क्या फ्लोर का एरिया दिया है आपको 48 वर्ग मीटर। ठीक है, 48 वर्ग मीटर आपको दे दिया है, आपको एरिया का एरिया दे दिया। ठीक है, यानी लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर। ठीक है, जिसमें, ठीक है, पूछा क्या, हमसे पूछा क्या गया है कि यदि उसकी ऊंचाई जो हो वो 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, यानी घनाभ क्या होता है वॉल्यूम का, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आपको क्या दे दिया है, एल इंटू बी दे दिया 48, और हाइट भी आपको दिया हुआ है ना, ऊंचाई आपको दी हुई है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक है, यानी हाइट आपको दे दी 5 मीटर है। ठीक है, तो सारी चीजें तो आपको पता ही चल गई, एल इंटू बी आपको पता चल गई है, 48 है तो 48 आपने लिख दिया, हाइट आपको दे दिया 5 है। ठीक है, तो 48 इंटू 5 कितना होता है, 48 इंटू 5 आपका 240 होता है। ठीक है, और आपका सारी चीजें किसमें थी, मीटर में थी। ठीक है, तो मीटर क्यूब आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, या घन मीटर। ठीक है, घन मीटर आपका आंसर हो गया, 240 घन मीटर। समझ में आया बच्चों के नहीं, किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे, क्वेश्चन को तोड़ोगे नहीं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक आप समझ नहीं पाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। या तो आप रट लो, रटोगे तो भाई कर भी सकते हो, क्वेश्चन हल्का सा घुमा देगा तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो उसी के लिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को पहले आपको समझाता हूँ कि क्या क्वेश्चन कह क्या रहा। क्वेश्चन ने सीधा बोला कि कमरे का फर्श का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, और कमरे का जो फर्श होता है उसमें हाइट होती नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें केवल लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो हाइट होती नहीं है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका, इसका मतलब वो लेंथ इंटू ब्रेथ आपको दे रहा है, और हाइट यहाँ पे आपको दे ही रहा है। अब वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला ही यही होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे बच्चों, कर लोगे कि नहीं।
कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दिए तुरंत। ठीक है, आगे चला जाए। आ जाओ आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कठिन चैप्टर है। हार्ड इसी के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, बहुत फंसता है ये क्वेश्चन और आगे जाकर के भी फंसेगा कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी। देखो सारी चीजें यहाँ मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ आपको दे दिया है सेंटीमीटर। ऊंची यानी हाइट दे दिया आपको क्या, सॉरी मोटी, मोटापा का उसका सेंटीमीटर में आपको दे दिया गया है। ठीक है, यानी हम सारी चीजें सेंटीमीटर में ले लेंगे। ठीक है, मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आपको एक दीवार की आपको सारा लेंथ दे दिया, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट दे दिया, सारी चीजें पूछ रहा है कि ईंट हमको कितनी लगेगी, ढेला कितना लगेगा, जबकि एक ईंट का उसने दे दिया सारी चीजें 25 इंटू यानी 25 दे दिया, लंबाई वगैरह जो भी है। ठीक है, ऊंचाई दे दिया और आपको मोटाई दे दिया। ठीक है तो दोस्तों अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको बोल रहा है कि सॉरी हाँ 25 केले हैं। ठीक है, 25 टॉफी है। ठीक है, टॉफी है, आपको बोला जा रहा है 5 स्टूडेंट को बांट दो। ठीक है, 5 स्टूडेंट को आपको बांटना है 25 टॉफी। तो आप क्या करते हो, कितनी टॉफी एक बच्चे को मिलेगी। ठीक है, तो आप क्या करते हो, 25 डिवाइड बाय 5 कर देते हो तो आ जाता है 5। तो इसका मतलब 5 5 टॉफी हम बांटेंगे तो हमको इतनी मिल जाएगी। ठीक है, यानी इससे कुछ समझे, यानी दोस्तों अगर हम अगर हम इसका हम निकाल देंगे आपका, अगर हम दीवार का जो है वो वॉल्यूम जो है दीवार का वो हम निकाल देंगे और एक छोटे ईंटे का वॉल्यूम हम निकाल देंगे और बड़े दीवार के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे ईंटे के वॉल्यूम से, तो हमको पता चल जाएगा कितने नंबर ईंटा लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं, वही चीज आपको यहाँ पे करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो सारी चीजें ब्रिक वाले में यानी ढेला में ईटा में सारी चीजें सेंटीमीटर में दी है, तो इसमें भी हम सारी चीजें सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 मीटर कितना होता है आपका, 8 मीटर मतलब सेंटीमीटर कितना होता है 800 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं हम किससे, 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, यही चीज तो कह रहा है यहाँ पे। देखो कहाँ गया, हाँ दीवार और ईंट दोनों घनाभ यानी क्यूबाइड के आकार में है, हमें सभी आयामों की एक ही इकाई यानी सेंटीमीटर में बदलना होगा। ठीक है, तो लंबाई आपकी कितने हो गई 800 सेंटीमीटर हो गई, ऊंचाई आपकी 600 सेंटीमीटर हो गई और मोटाई आपकी 22.5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक ईंट के आयाम क्या हो गए, लंबाई आपकी 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 11.25 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी 6 सेंटीमीटर। तो दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट जो है उसकी। ठीक है, ऊंचाई यानी 800 इंटू 600 इंटू 22.5 और ईंट का क्या है 25 इंटू 11.25 इंटू 6। ठीक है, निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, यानी 800 इंटू 600 इंटू 22.5 डिवाइड बाई 25 इंटू 11.25 इंटू 6। ठीक है, कर दो सारी चीजें काट पीट दो, तो सारी चीजें आप काटोगे तो आपको 6400 आ जाएगा आंसर। अब कैसे आ जाएगा देखो, काट कर थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को। कैलकुलेशन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास और बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन तो आप इतना तो घर ही पे भी कर सकते हो, है कि नहीं, थर्ड सेमेस्टर में आ गया भाई। देखो 5 5 25 और 5 1 5। ठीक है, 3 यानी 6 5 30 और 0 160 हो गया। ठीक है, फिर आपका 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 3 15 और 1 5 दूनी 10 यानी 32। ठीक है, समझ में आएगा नहीं, 32 आ गया। अब इधर देखो ये 6 है, यहाँ 600 है, काट दो 100 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब क्या बचा 22.5 और यहाँ 11.25। अगर 11.25 का गुणा कर दोगे 2 से तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 2 जा 4, एक 5 और 11 2 जा 22 यानी 22.5। ठीक है, तो यही चीज आ रहा है यानी 11 ये 2। ठीक है, क्वेश्चन देखा करो क्या चीज हो रहा है, यानी 32 इंटू 2 कितना होता है, 32 इंटू 2 आपका 64, 64 इंटू यानी 100, तो 64 100 आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों के नहीं, कर लोगे इस तरीके का प्रश्न, कर लोगे कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन आप कभी ना कभी इस तरीके का क्वेश्चन किए ही होगे
और वही सारे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा, ठीक है, यानी भुजा यानी आपका क्या है, क्यूब है। ठीक है, यानी एक ही साइड, जो मतलब एक साइड जो है आपकी वही सारी साइड होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर भुजा यानी क्यूब के दो ठोस घन आपस में अंत से अंत जुड़े हुए हैं, फलस्वरूप बने हुए घनाभ यानी क्यूबाइड का आयतन क्या होगा। समझ में आया? यानी बोल रहा है कि दो दो सॉलिड क्यूब है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस तरीके से हुए हैं कि वो आपका क्यूबाइड बना दे रहा है। ठीक है, यानी घन, दो घन मिलकर के आपके घनाभ बन जा रहा है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि घनाभ का आपका क्या आयतन होगा। समझ में आया बच्चों? आयतन यानी वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो देखो दोस्तों, कह रहा है दो आपका घन है, ठीक है, दो आपका क्यूब है। ठीक है, क्यूब आप मान लो इस तरीके का है। ठीक है, होता तो ये है आपको, ठीक है, ये तो आपको देखने में ऐसे लगता है ना। ठीक है, और इसी के साथ ही में ऐसा एक क्यूब बना हुआ है साइड में। तो इसको आप इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओगे तो पिक्चर दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, तो ये आपके क्या होगा, ये आपके सामने का हिस्सा होगा आपका, ये क्यूब हो गया। और यहीं पे आपका एक दूसरा क्यूब है। ठीक है, ये एंड, ये क्या बोल रहा है, आपस में अंत से अंत जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपस में ये जुड़े हुए हैं अंत से अंत। ठीक है, समझ में आया? तो एक ये क्यूब वन है, एक क्यूब टू है। ठीक है, अब ये जुड़ गया है तो ये क्यूबाइड बन गया। समझ में आया कि नहीं? ये सामने का फेस है, याद रखिएगा, इसके पीछे इस तरीके का ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्यूबाइड हो जा रहा है, ऐसी है आपका वो चीज है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आया कि नहीं इतना? अब वही पूछ रहा है कि आपको दे दिया है कि इसका जो साइड है वो क्या दे दिया, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हर चीज 10 सेंटीमीटर है कि नहीं है? ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10। अब मुझे बताओ बच्चों, अब ये पूछ रहा है कि आप पूरा जो क्यूबाइड बन रहा है उसका क्या वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L × B × H। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? आपका जो टोटल वॉल्यूम बनेगा, वो लेंथ तो आपका क्या हो, लेंथ आपका दुगना हो जा रहा है। 10 यह है, 10 ये है, ठीक है, 20 है, तो लेंथ आपको 20 लिख लोगे। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ आपका तो 10 ही है। ठीक है, ब्रेथ जो है आपका वो 10 ही रहेगा। ठीक है, तो ब्रेथ आपका 10 है। और हाइट जो है, हाइट भी आपका 10 है। ठीक है, यानी 20 × 10 × 10 कितना होगा, 20, 3 जीरो लग जाएगा, 2000। ठीक है, तो 2000 घन सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो लेंथ जो है आपकी बढ़ जाएगी, साइड बाय साइड है ना, ज्वाइंट, अंत से अंत जुड़ा हुआ है। ठीक है, अंत से अंत जब जुड़ता है तो क्या होता है, आपका लेंथ ही आपकी बढ़ जाएगी, बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेगी। हाइट भी आपका सेम रहेगा। कुछ ऐसे थोड़ी ना है कि हाइट आपका डिफरेंस हो जाएगा। अगर भाई इस तरीके से बनता है ये चीज, ये ऐसे है और एक दूसरा ऐसे है, ऊपर नीचे होता तो भाई हाइट आपकी बढ़ जाती, लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही है आपकी। ठीक है, आपका क्या बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आया कि नहीं आप लोगों को ये सवाल? ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है, आंसर यही कह रहा है कि दो घन यानी क्यूब अंत से अंत जुड़े हुए हैं तो घनाभ बनता है। ठीक है, क्यूबाइड बन जाता है। और घन की भुजा आपको दे दी है, साइड ऑफ ईच क्यूब क्या दे रहा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 दिया है। तो लंबाई आपकी कितनी हो गई, बने हुए जो घनाभ बन रहा है उसमें क्या हो, लंबाई आपकी 10 हो गई, और ये 10 ये हो गई, 20 हो गई। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है आपकी वो 10 10 ही रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो वही चीज हो गया, आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता चल गई। आपने आयतन का फॉर्मूला लगा दिया घनाभ का, और आपको आंसर मिल गया 2000 घन सेंटीमीटर। कर लोगे बच्चों? समझ में आया किस नहीं, किस तरीके से क्या क्वेश्चन कहता है। तो अंत से अंत जब जोड़ रहा है तो इसका मतलब साइड बाय साइड हम जोड़ देंगे, और साइड में हम जब रखेंगे तो हमारा क्या, लेंथ ही तो हमारा बदलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो फिर आगे चलते हैं, पांचवें प्रश्न में आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि घन वनी क्यूब, क्यूब का विकर्ण, विकर्ण यानी डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल क्या दिया है, एक सेकंड रुक जाओ, 4, ये क्या होता है, 4√3 लिखा है। ठीक है, 4√3 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा आयतन क्या होगा। ठीक है, ये 4√3 है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल टू क्या था, √L²B² प्लस H²। ठीक है, सारी चीजें आपकी ए है, तो A² प्लस A² प्लस A², यानी
ए स्क्वायर रूट 3 है कि नहीं है? तो देखो सूत्र क्या है, डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ 3, ए स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, समझ में आया? आपको क्या दिया हुआ है, आपको इसका ए स्क्वायर रूट 3 जो है आपको दे दिया है कि ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है, यानी आपका ए की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 चौक 64, तो 64 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बच्चों के नहीं? कर लोगे इस तरीके का प्रश्न, देखो वही चीज किया है ना। विकर्ण यानी डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, 4। डायगोनल का फॉर्मूला है ए स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और हमको दिया है डायगोनल क्या है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो रूट थ्री सेम है। ठीक है, यहां से ऐसे काट भी सकते हो, तो ए इज इक्वल टू 4 बचा। यानी आपको एक साइड मिल गई, साइड मिल गई आपको 4 है। और क्यूब है यानी घन है, और घन का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब हमने कर दिया, तो हमको 64 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन क्वेश्चन और आंसर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत आप लोग, और सपोर्ट करते रहा करिए। सपोर्ट करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम आपको पढ़ा पाएंगे। हम आपको पढ़ाएंगे, आप हमको भी पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ हमको भी आपसे सीखना पड़ता है कि नहीं? तो चलो आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, खाली पढ़ाई करनी है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि एक घनाभ, एक क्यूबाइड है, उसकी लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपका 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई आपकी 8 सेंटीमीटर हो गई, और ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो बोल रहा उसकी पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल जब आता, पृष्ठ वर्ड आता है तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टीएसए पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब क्यूबाइड का टीएसए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था, कहाँ गया फॉर्मूला? क्यूबाइड का आपका टीएसए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा लेंगे, आ जाओ। हाँ यहाँ पे है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब हमने लगाना है 2 LB क्या है आपका, 10 × 8 मतलब 80 प्लस। ठीक है, फिर आपका BH क्या है, BH आपका 8 5 जा 40। ठीक है, HL क्या है, 10 5 जा 50। यानी ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, 8 3 10 2 12, 12 4 16, 160 हो गया। समझ में आया कि नहीं? यानी ये 320 हो गया। ठीक है, 320 आपका वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही यूनिट है ना, L × B है, L × B, और बाकी सब भी L × B, BH है और ये है, तो ये M × M क्या हो गया, M स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ग हो गया। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर 320। तो 320 इसमें ऑप्शन में है, 320 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब डी आपका सही है, 9 9 30। ठीक है, देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन क्या आ रहा है, 340 कैसे आया है, एक सेकेंड। 80, 8 5 जा 40 और 5 5 4 9 9 8 17। हाँ यार गलती कर दी है, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक। हो जाती है कभी कभी गलती, ये हो गया आपका 340। ठीक है, समझ में आ गया? और 340 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस लग गया। समझ में आ गया कि नहीं? कर लोगे बच्चों इस तरीके का प्रश्न, कर लोगे? चलो सातवां प्रश्न करते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो मैंने सॉल्व भी नहीं किया। पूछ रहा है, एक घनाकार संदूक, एक घनाकार संदूक यानी क्यूबिकल बॉक्स है, उसका एज क्या है, उसका एज है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर उसका एज है, तो उसका पृष्ठ होगा, यानी टीएसए पूछ रहा है। ठीक है, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यानी 2 A² A² A²। ठीक है, यानी 2 3 A², यानी 3 2 जा 6 A²। ठीक है, टीएसए आपका ये होता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो 6A² में। ठीक है, तो 6A² आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्वेश्चन में ऑप्शन में गलती है। ठीक है, ऑप्शन में शायद ये गलती है, ये A² नहीं होगा यहाँ पे, ए भी यहाँ पे भी नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं रहेगा, और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ना, ये सॉल्व करते हैं, रुको अभी पता चल जाएगा आंसर क्या है। 6A² यानी 6 × 2 का स्क्वायर, यानी आपका क्या हो गया, 2 2 जा 4, यानी 6 × 4 24। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा आंसर,
आपका आंसर क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये ऑप्शन ही गलत है, आप ऑप्शन को हटा दो, ऑप्शन सारे गलत हैं ये। इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो आपका क्या होगा, टीएसए आपका क्या बनेगा, टीएसए जो है वो आपका 24 बनेगा। ठीक है, 6 4 24। समझ में आया कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दिए तुरंत। ठीक है, हाँ वो यही है, यही है, यही है बच्चों। एक सेकेंड रुको, बता देता हूँ। ऑप्शन में, ऑप्शन में ये गलती किया है। ये ए स्क्वायर आपका जो है ये फोकट में दे दिया है। ठीक है, अब इसका क्या आएगा, ये ऑप्शन है 8 है, 12 है, 24 है और 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, आंसर आपका सही आंसर होगा 24। ठीक है, कर लोगे बच्चों? कर लोगे कि नहीं? कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक कमरे की फर्श का क्षेत्रफल आपका 48 वर्ग मीटर है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी आया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपका 2023 में आया था, समझे? ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। वही कह रहा है कि एक कमरे का जो फर्श है वो आपका क्या है, वो आपका रेक्टेंगल में रहे, रेक्टेंगल में रहेगा। उसमें क्या होता है, एल इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। वो क्या बोल रहा है, फर्श में हाइट तो होती नहीं है, उस बोल रहा है 48 मीटर स्क्वायर है वो। ठीक है, बोल रहा है उसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई दे दिया कमरे का, बोल रहा ऊंचाई क्या 5 मीटर है। तो कमरे का आयतन क्या होगा, तो एल, कमरे का आयतन वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल इंटू बी आपको पहले से दे दिया 48, और एच आपको 5 है। 48 बचे आपका 240। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये अभी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, गलती से रिपीट हो गया है। कितनी बार रिपीट हो गया भाई, ये बार बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, इसको हम लोग कट कर लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड यही काट देते हैं ना। रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, फिर से वही चीज रिपीट हो गया है, एक गलती से दो दो बार रिपीट हो गया, पेज पेज लगाने में गलती हो गई है। ठीक है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, जिससे आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो, आप लोग बार बार उसको पढ़े नहीं। ठीक है, प्रश्न 9वां देखते हैं। प्रश्न 9वां क्या कह रहा है? प्रश्न 9वां कह रहा है दोस्तों कि अरुण, ठीक है, अरुण के बारे में बता रहा है कि अरुण जो है वो 60 एक एक सेमी किनारे वाले घनों से 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक घनाभ बनाता है। ठीक है, यानी अरुण जो है वो आपका पहले तो घनाभ बनाता है, यानी क्यूबाइड बनाता है। ठीक है, क्यूबाइड बनाता है अरुण। कितना? 60 एक एक सेमी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कह रहा है कि अरुण जो है वो 60 आपका 60 एक एक सेमी किनारे वाले घनों से, यानी 60 घनों से, ठीक है, 60 घनों से, यानी घन यानी आपका जो क्यूब हो गया। ठीक है, यानी 60 घन है, ऐसे करके 60 घन है। इस 60 घन मिला करके उसने क्या किया, उसने 60 घन मिला करके एक क्यूबाइड बना दिया। ठीक है, एक घनाभ बना दिया। ठीक है, समझ में आया? एक बड़ा सा घनाभ बन गया। अब वो घनाभ जो है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितना है उसकी हाइट, क्या है उसकी हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, समझ में आया? तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यानी उसका क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों? समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब देखो, इस तरीके का एक क्वेश्चन अभी हमने ऊपर कराया था। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर क्या है वो हम बताते हैं, इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसी के लिए देखो, उसमें क्या था, एक क्वेश्चन था कि दो क्यूब हैं। ठीक है, दो क्यूब को साइड बाय साइड को हमको जोड़ना है, जोड़ दिया हमने, और उसको जोड़ने के बाद वो क्यूबाइड बन गया। यही क्वेश्चन था ना? कहाँ गया, एक सेकेंड रुक जाओ, बताता हूँ। ये यही क्वेश्चन है ना? हाँ, देखो, 10 सेंटीमीटर भुजा के दो ठोस घन आपस में अंत से अंत जोड़े हुए हैं। ठीक है, अंत से अंत जोड़े हैं, तो जब अंत से अंत जोड़ रहा है, यानी साइड में जोड़ दिया, तो इसके हमने क्या किया था, लेंथ को हमने बढ़ा दिया था। तो लेंथ आपकी 20 हो गई थी, बाकी सारी चीजें सेम हो गई थी। ठीक है, तो 2000 आपका आंसर आ गया था। समझ में आया? ये क्वेश्चन दूसरा है, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, ये क्वेश्चन दूसरा है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अरुण जो है वो 60 घनों से, ठीक है, 60 घन थे उसके, उसने उसको पिघला दिया, जो भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, फाड़ ओड़ करके या जो भी कुछ किया उसने, उसने कुल मिला करके किसी तरीके से एक क्यूबाइड बना दिया। ठीक है, एक क्यूबाइड उसने बना दिया। ठीक है, और क्यूबाइड क्या उसने बता दिया कि क्यूबाइड की जो लेंथ है, ठीक है, सॉरी हाइट जो है, हाइट उसको उसने फिक्स कर दी, 3 सेंटीमीटर उसकी हाइट कर दी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें जो टोटल 60 घनों का जो वॉल्यूम होगा वही आपका एक क्यूबाइड का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो 60 घनों का वॉल्यूम, 1 क्यूब वॉल्यूम
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम क्या है, एक क्यूब होता है, ये क्यूब है आपका, और ये क्या है, एक एक सेंटीमीटर वाला है, यानी साइड आपका 1 सेंटीमीटर है, तो साइड आप 1 सेंटीमीटर लिखोगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 6, ये 60 है ना, सॉरी, हाँ 60, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? यही देखो, ये भी चीज यही लिखा होगा। ठीक है, लिखा क्या है, आयतन एक आपका योज्य राशि यानी एडिटिव क्वांटिटी है। जब छोटे छोटे घन यानी क्यूब को मिलाकर एक बड़ा घनाभ यानी क्यूबाइड बनाया जाता है, तो बड़े घनाभ का कुल आयतन छोटे घनाभ के आयतन के योग के बराबर बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया? तो दिया गया है कि छोटे घन की संख्या आपकी 60 है और एक घन का भुजा आपका 1 सेंटीमीटर है, तो एक छोटे घन का आयतन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो 60 का कितना होगा, 60 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो जब इन घनों को मिलाकर एक नया घनाभ बनाया गया तो उसका आयतन क्या हो गया, वॉल्यूम भी समान रहता है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन आपका 60 घन सेंटीमीटर हो गया। अगर यही ये कह देता कि घनाभ घन को साइड बाय साइड, ठीक है, यानी अंत से अंत मिला करके एक क्यूबाइड बनाया गया ऐसे, तब क्या होता, तब आप लेंथ को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर है एक, तो ये क्या उतना हो जाता है, ये 60 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक है, और बाकी आपके 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर होते हैं, तब भी आपका क्या आंसर आता, L/B/H 60 आ जाता, तब भी 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि साइड बाय साइड करना है। ठीक है, तो साइड बाय साइड वाले लफड़े में पड़ना ही मत आप लोग। आपको सीधे करना है कि उसको उसने क्यूबाइड बना दिया जिसका आपका हाइट आपको दे दिया कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट का तो यहाँ पे कोई काम भी नहीं है, हाइट से हमको लेना ही देना नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अगर ये वाले फॉर्मूले से आप करते ना, साइड बाय साइड अगर आप लगाते, तो साइड बाय साइड आपका हाइट जो है, हाइट तो आपकी 1 ही आ रही है, और हाइट वहां पे बोला हुआ है कि 3 सेंटीमीटर हाइट है, तो 3 सेंटीमीटर ऐसे कैसे आएगी, इसका मतलब आपको लेयर करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे 3 लेयर बनानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 3 लेयर बनानी पड़ेगी, अब आपकी हाइट 3 सेंटीमीटर आ रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है दोनों में? तो इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। अगर साइड बाय साइड होता है तो लेंथ केवल आपकी चेंज हो जाती है, और यहाँ पे देखो, अगर 3 सेंटीमीटर हाइट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 6 18 आ रहा है, 180 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को आप पहले समझोगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और फिर उस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। कितने सवाल हो गए आपके, 9 सवाल हो गए, और एक सवाल और कर लेते हैं, 10 सवाल कर लेते हैं। ठीक है, आराम से। 10वां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक लकड़ी है, लकड़ी के घनाकार लकड़ी के घनाकार टुकड़ों की संख्या, ठीक है, जिनकी भुजा आपकी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर आपकी भुजा है, एक क्यूब है। ठीक है, लकड़ी का क्यूब है, उसकी एक भुजा जो है A = 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो एक लकड़ी की आयताकार लट्टे जिनकी विमाएं 8 मीटर, 5 मीटर और 80 सेंटीमीटर में से काटी जा सकती है। ठीक है, यानी एक आपका क्या बोल रहा है, एक आपका एक गट्टा है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर वुडन लॉग है। ठीक है, लकड़ी का वो क्या बोलते हैं उसको, बोटा टाइप का। ठीक है, तो इसमें इसकी क्या लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है आपकी, 8 मीटर, 5 मीटर और 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको ये वाला निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अगर हम इसका वॉल्यूम, ये वाला हम क्वेश्चन हम लोग कर लिए ना, इसका वॉल्यूम हम निकाल लें और इसका वॉल्यूम हम निकाल दें और डिवाइड कर दें, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने कितने नंबर आप में काटी जा सकती है। ठीक है, कितने उसमें से गुटके निकल जाएंगे। ठीक है, समझ में आएगा नहीं बच्चों? तो और निकाल लेते हैं। अब सारी चीजें सेंटीमीटर में है और यहाँ पे मीटर है, तो इसको भी कर देते हैं। 800 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 8 5 जा 40, 8 8 8 5 जा 40 और 40, 8 5 जा 40 और 8। ठीक है, 8 4 जा 32, 320, 320 हम लिखेंगे, और 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 2 5। ठीक है, समझ में आ गया? डिवाइड बाई किससे करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या है, 20 × 20 × 20। ठीक है, 20 × 20 × 20, यानी ये कितना हो गया, 1 2 3, 1 2 3। अब आपका ये कितना गया, 2 से गया, तो 2 से जाएगा, ये कितना जाएगा, 16 दूनी 32, 1 0 2 0 3 0। ठीक है, फिर आपका 2 से गया, फिर आपका 2 से गया, तो ये कितना हुआ, 8।
8,000। फिर आपका 2 से गया तो 4,000। समझ में आया कि नहीं? तो 4,000 आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन? देखो 4,000 आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने क्या किया? आज हमने सारी चीजें पढ़ी, इंट्रोडक्शन देखा, फॉर्मूला देखा, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, कुछ कई तरीके के। एक सेकेंड। तो मजा आया सॉल्व करने में सारी चीजें? अगर मजा आया है, क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलो फिर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।